एक बार जरा पूरा पिक्चर दिखा देते हैं किस तरीके से मुंबई के और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, कौन से महानगर पालिका में कौन इस वक्त आगे चल रहा है। जरा पूरा पिक्चर एक बार दिखा दे। मुंबई में 208 कॉन्स्टिट्यूंसीज के रुझान आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को पूरा बहुमत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहा है 118 सीटों पर, यानी मैजिक फिगर से भी 4 सीटें इस वक्त ज्यादा नजर आ रही है। रुझानों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और एनसीपी शरद पवार मिलकर 70 सीट पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई है और बाकी 10 सीटें अन्य के खाते में भी जाते हुए नजर आ रही है। 227 सिर्फ 20 सीटों के रुझान आना बाकी है। इंडिविजुअली अगर देखें, व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर आगे चल रही है, यानी अगर उन 20 में से कुछ सीटें बीजेपी के खेमे में चली जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत अपने बलबूते पर भी पा सकती है। 100 का आंकड़ा शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नागपुर में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेंस नागपुर के भीतर वहां पर नजर आ रहा है। 113 सीटें 151 में से भारतीय जनता पार्टी जीती है। पुणे में भी पूरा डोमिनेंस, पूरे रुझान आने के पहले ही 90 सीटें जीतकर बीजेपी वहां पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीजेपी के डोमिनेंस के सामने हमारे साथ में स्टूडियो में यहां पर आनंद दुबे हैं, सुबह से हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक छोटी प्रतिक्रिया, बीजेपी अब नंबर 1 की पार्टी, पूरी डोमिनेंट पार्टी एक तरीके से बीजेपी हो गई है। क्या विपक्ष अब बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? क्या स्थिति इस तरीके से आपको नजर आ रही है? देखिए 97 में यह कीर्तिमान हमारी पार्टी शिवसेना ने भी अर्जित किया था कि हम भी 100 के पार गए थे। आज 2026 में वो 100 के पार गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब विपक्ष जो है या खास करके हमारी जो पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है वो खत्म हो जाएगी, बल्कि और अब टक्कर होगी। अब कांटे की टक्कर इसलिए होगी क्योंकि देखिए जो नकली शिवसेना है वो तो 50 भी नहीं पहुंच पाई। इतनी ताकत, इतना पैसा, इतना सत्ता होने के बाद भी वो नहीं पहुंचे। लेकिन हम इतनी मुसीबत में भी, संकट में भी बाहर आपका कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो एकनाथ शिंदे ने छीन लिया। आप सही कह रहे हैं, आगे चल रही है, कल्याण डोंबिवली में वो है, आप नहीं है, हर जगह पे शुरुआत नए सिरे से साहिल जी फिर से करनी पड़ेगी। बहुत कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना पड़ेगा। बहुत सारे हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये जाति नहीं चाहिए, वो जाति नहीं चाहिए, उस पर भी एक बहुत बड़ा चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि यह देश सबका है, यह देश प्यारा गुलदस्ता है, सबको ही साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो बहुत कुछ अब बदलाव तो हमें लाने पड़ेंगे। अगर हम यही सोचेंगे कि यही रटे रटाई बात करेंगे तो फिर ऐसे ही पराभव होता रहेगा। तो सही बात है कि उसमें हमें कुछ ना कुछ खोजना पड़ेगा। आपदा में भी हमें अवसर ढूंढने जैसी स्थिति करनी पड़ेगी। आपदा तो है, अवसर ढूंढते हैं कि नहीं वो तो हमें देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी कि आप सुबह से आप हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरे मामले पर। अभी इंतजार है कि उद्धव ठाकरे इन नतीजों, क्योंकि 3:30 बजे तो देवेंद्र फडणवीस बात कर ही लेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस पर क्या बात करते हैं वो भी हमें देखना है। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए। कुल मिलाकर एक बात साफ यहां पर नजर आती है कि आज की स्थिति में बीजेपी का डोमिनेंस महाराष्ट्र में और खास करके देवेंद्र फडणवीस का जादू यहां पर चलता हुआ। ऋत्विक भालेकर के पास एक बार फिर मैं जानना चाहूंगा, सेहरा देवेंद्र फडणवीस पर, उनके सर पर, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और महाराष्ट्र में पुणे या नागपुर जैसी महानगर पालिका में अपनी सत्ता को रिटेन करना, नासिक जैसी महानगर पालिका में एक बार फिर अपने आप को सत्ता में लाना और मुंबई में पिछले परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस लेकर आना, बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आना। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इस जीत का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सर पर बांधना चाहते हैं? एक बड़ा फैक्टर है। ऋत्विक से जरा कांटेक्ट करवाइएगा, ऋत्विक से बात करनी होगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वहां पर मौजूद है। उन्हीं से बात करके ये पता चल पाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करनी होगी क्योंकि इस बार कई सारे नए चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के मामले एक बार दिव्य सिंह के पास चलते हैं। दिव्येश, क्या एकनाथ शिंदे, क्योंकि कल्याण डोंबिवली में हम जो देख रहे हैं वो बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां पर बीजेपी आगे निकल गई है फिलहाल और एकनाथ शिंदे पिछड़ रहे हैं। भले ही मुंबई में उद्धव ठाकरे को पछाड़ने का सुख एकनाथ शिंदे को मिल पाएगा, लेकिन कल्याण डोंबिवली हाथ से अगर चली गई, बीजेपी वहां पर आगे निकल गई, उसका भी दुख कहीं ना कहीं होगा।
जी बिल्कुल, कल्याण डोंबिवली में कुछ ऐसे संवेदनशील प्रभाग थे जहां पर भाजपा और शिवसेना, जो कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है और बीजेपी है, वो आमने सामने भी थे और वहां पर भी भाजपा के कैंडिडेट्स को जीत मिली है और ये बहुत ही संवेदनशील सीट थी। इस सीट को लेकर बवाल भी हुआ था और इसके अलावा भी जब हमने देखा था कि नॉमिनेशन भरे जा रहे थे, बहुत से नॉमिनेशन जब वापस लिए गए तो 16 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि भाजपा के 14 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि भाजपा के निर्विरोध चुनकर आ गए थे। 6 कैंडिडेट शिवसेना के भी चुनकर आए थे, पर 16 कैंडिडेट इंतजार करिए कि 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस बाहर आकर बात करने वाले हैं। वो बीजेपी के दफ्तर जाएंगे। देखना है कि एकनाथ शिंदे क्या करते हैं, क्योंकि तब तक कई सारे आंकड़े साफ भी हो गए होंगे। अभी भी 20 सीटों का रुझान आना बाकी है मुंबई के भीतर, बाकी जगह पर भी 10 से 20 सीटों का रुझान आना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर अब तक जो रुझान आ रहा है उसमें साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, अलग अलग महानगर पालिकाओं में सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए नजर आ रही है।